राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर में परिवार वाला बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान हम सब का परिवार है। मेरी यही कामना है कि राजस्थान के सभी लोग खुशहाल रहें, सभी मिलकर काम करें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेलजोल और सद्भावना सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। राजे ने आगे कहा कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बाबा रामसा पीर के दर्शन से हुई। मुझे पहला आशीर्वाद भी देवता ने ही दिया। इसके बाद सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं चुनाव जीती और कारवां आगे बढ़ता गया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि रामसा पीर में हर किसी के मन की इच्छा हमेशा पूरी होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, मगर विश्वास रखेंगे तो पूरी जरूर होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग विश्वास रखना छोड़ देते हैं। विश्वास हमेशा दृढ़ होना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। खेजड़ली का जो मेला है उसको याद करेंगे, और वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसका एक तेजादशमी का और एक रामदेवरा बाबा का। तो मेरी यही प्रार्थना है उन सब से कि बस राजस्थान को मजबूत, सुखी और समृद्ध बनाए, इसमें सब लोग खुश हों। शुरुआत ही वहीं से हुई। मैंने जब भी मेरी यात्रा, सबसे पहली वाली यात्रा जब शुरू की थी, तो मैंने वहीं से शुरू की थी, क्योंकि वो सबके देवता हैं। और हमारा ये सब लोगों के बीच में यही कहने की कोशिश तब से भी है, आज भी और आगे भी, कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मज़हब और सब जाति आराम से, प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो समृद्ध होगा प्रदेश। और इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे तो प्रॉब्लम होती है, साथ रहेंगे तो। और ये आज का जो दशम, मैं कोशिश करूंगी, मैं वहाँ जाके बीच में से, रास्ते में ही है ना? रास्ते में है। देखो मैं कैसे वहाँ, हाँ, नहीं तो दर्शन करते हुए आऊँ। तो इन्होंने ही मेरी यात्रा शुरू की थी, इन्होंने मेरे पहला आशीर्वाद दिया था, वहाँ से मैंने शुरू किया था। फिर तो सब लोगों के यहाँ पहुँचने का तो काम है ही। अलग 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 समाज के लोग हैं ही, उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया है। आज तेजादशमी भी है, हमेशा होती है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं खत्म कर दिया अपन ने। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी, और हमारा हम तो अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राजे ने वनवास, धैर्य और अब परिवार जैसे शब्दों का जिस तरह इस्तेमाल किया है, उससे राजनीतिक विश्लेषक उनके मौजूदा सियासी हालात से जोड़कर देखने लगे हैं। उनके ये बयान सीधे तौर पर उनके समर्थकों और पार्टी आलाकमान दोनों के लिए संदेश माने जा रहे हैं। इससे पहले राजे ने धौलपुर में चल रही कथावाचक मुरलीधर महाराज की रामकथा के दौरान कहा था कि आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, जिसको अपना समझा वो पराया हो जाता है, लेकिन अपने परिवार के लिए हर किसी की एक ड्यूटी होती है। ऐसे समय में परिवार की बहू, माँ, बेटी को अपना अपना काम करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा था कि वनवास सिर्फ भगवान श्री राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो वो जाता भी है। राम जी ने हमें यह बताया कि अपने जीवन के अंदर धैर्य क्या चीज हो सकती है। हमें धैर्य को समझने की जरूरत है। दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, अगर वो आई है तो जाएगी भी। इसलिए किसी को मन के अंदर गठान मान कर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तराजू का पलड़ा कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे। इस खबर के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।